विसार कैरियर गुरु में सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम पर्यावरण के टॉप 40 क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से रट लेना। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है आपके सामने। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई थी? तो कौन सा जीव ऐसा था जिसकी ज्यादा वृद्धि हो गई थी और वह नष्ट हो गई थी? तो क्या था? ऑप्शन में है आपका लेमना, हाइड्रा, मगरमच्छ या जलकुंभी। तो हैदराबाद में जो स्थित जो हुसैन सागर झील थी वो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई थी? वो जीव था हमारा जलकुंभी। तो ऑप्शन जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है तो क्या होता है? ऑप्शन है आपका स्वनियंत्रित या कृत्रिम परितंत्र, जलीय तंत्र या वायु परितंत्र। तो देखिए, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है कृत्रिम परितंत्र। कौन सा होता है? कृत्रिम परितंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? तो प्राकृतिक परितंत्र को पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने गेहूं का खेत, आम के बाग, घास का स्थल या एक्वेरियम। तो क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? वो है हमारा घास का स्थल। अगला प्रश्न है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है तो हृदय कहलाता है, ऑप्शन है आपके सामने उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है हमारा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। ऑप्शन जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा या जल जीवशाला द्वारा, है ना? तो यह किया जाता है हमारे कृषि भूमि द्वारा। तो ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र, एक्यूमेन, एमडीसी या उपरोक्त सभी। तो क्या कहलाता है? विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है वो कहलाता है हमारा एक्यूमेन। तो ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? देखिए, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? ऑप्शन है समुद्री, स्वच्छ जल, स्थलीय या कृत्रिम। तो घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? वो किया जाता है हमारा स्थलीय। तो ऑप्शन जाएगा सी। अगला प्रश्न है, समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा कार्य फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को
वृहद रूप में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीव मंडल, प्रादेशिक क्षेत्र, बायोम या वायुमंडल। तो भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं जीव मंडल। तो ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों ए। देखिए अगला प्रश्न है, लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने पॉन्ड, एक्स्यूचरी, धारा या लैंगून। तो क्या होना चाहिए? ये जाएगा हमारा पॉन्ड। ऑप्शन जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है ना? तो ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश, ऊर्जा, जल, जैव भार। तो क्या होना चाहिए कि एक दिशा में प्रभावित होने वाला जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है हमारा ऊर्जा। तो ऑप्शन जाएगा साथियों बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस की अवशोषण होती है? तो किस गैस की अवशोषण होती है? ऑप्शन है N2, CO2, O2 या जल वाष्प। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? वो होता है हमारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरीन। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो गैस उत्सर्जित होती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन। ऑप्शन जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है? ऑप्शन है O2, CO2, N2 या उपरोक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, पर्णहरिम में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने Ca, Fe, Mg या S, Mg मतलब मैग्नीशियम। ऑप्शन जाएगा सी। देखिए अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने कार्बोहाइड्रोलाइसिस या मेटाबॉलिक सिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण या उपरोक्त सभी। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वह कहलाते हैं हमारे प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? प्रश्न में पूछा है कि मृत जीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? ऑप्शन है पौधों पर, पशुओं पर या मृत एवं अपघटित पदार्थों पर या अकार्बनिक पदार्थों पर। तो किस पर निर्भर रहते हैं? वो रहते हैं हमारे मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। तो ऑप्शन जाएगा साथियों सी। अगला प्रश्न है, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं, तो ये सब क्या है? ऑप्शन है जैविक कारक, एक ही खाद्य श्रृंखला,
जैविक एवं अजैविक कारक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो किसमें शामिल है? ये है हमारे, किसमें शामिल होना चाहिए? जैविक कारक। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए ऑप्शन है परजीवी, मृतजीवी, सर्वाहारी या मांसाहारी। तो क्या होना चाहिए? ये होते हैं हमारे परजीवी। ऑप्शन जाएगा साथियों ए। अगला प्रश्न है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 40 के 40 जो आपके प्रश्न हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान से समझना साथियों। ऑप्शन है आपके सामने जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस। तो वन के पेड़ों की छालों पर जो उगे मिलते हैं वो होते हैं हमारे लाइकेन। ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं तो वह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वायुमंडल, जैव मंडल, पर्यावरण या जलमंडल। तो प्रभावकारी दशाओं पर वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे पर्यावरण। ऑप्शन जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? तो किसे शामिल करेंगे? ऑप्शन ऊपर पहुंच गया है, देखिए ऑप्शन है जल, वायु, मृदा, उपरोक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? भाई हम जल को भी शामिल करेंगे, वायु को भी शामिल करेंगे और मृदा को भी शामिल करेंगे। तो ऑप्शन जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो कौन सा कारक सम्मिलित है? ऑप्शन है जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के प्रमुख कारकों में जो सम्मिलित है वो जलवायु भी है, भौगोलिक स्थिति भी है और वनस्पति भी है। तो आंसर हमारा जाएगा उपरोक्त सभी। तो आंसर है हमारा डी। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? तो कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं हमारे भौगोलिक अध्ययन में? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो कितने शामिल हैं? ये हमारे 2। ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य है। पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है। तो किस पर आधारित है? प्रदर्शनी पर, व्याख्यान माला पर, पुस्तक पर या टेलीफिल्म पर। तो किस पर आधारित है? यह हमारी प्रदर्शनी पर। तो ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों ए। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रतिपादक पूछा है तो कौन थे? ऑप्शन है कॉलरिटर, ग्रिफिथ टेलर, डेविस या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा? पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं वो है हमारे कॉलरिटर। प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से, यहाँ पे विद्युत होना चाहिए, उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसकी जगह आप ये कर लेंगे। ऑप्शन है कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा। तो सबसे अच्छा स्रोत है हमारा जल विद्युत। ऑप्शन जाएगा सी। टाइप करके सारे अक्षर उलट पुलट हो जाते हैं, मिस्टेक है ये।
अगला प्रश्न देखिए, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि, गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे शिक्षा को? देखिए साथियों, ऑप्शन है औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, या पाठ्यक्रम शिक्षा, या विद्यालय शिक्षा। तो देखिए सारी जो दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि, गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा जो दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा होती है वो होती है हमारी अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। तो ऑप्शन जाएगा साथियों बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर अधिकार है। तो पर्यावरण पर भाई किसका अधिकार है? ऑप्शन है वनस्पति का, मानव का, जंतुओं का, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? वनस्पति का, या मानव का, या जंतुओं का? तो हमेशा ध्यान रखना वो होता है अधिकार मानव का। तो ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में सम्मिलित है। तो पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन है जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, या उपरोक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? भाई जल मंडल भी शामिल है, वायुमंडल भी शामिल है, और स्थल मंडल भी शामिल है। तो आंसर जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का तत्व है। तो पर्यावरण का तत्व पूछा है, ऑप्शन है जल, वायु, मिट्टी, या सभी। तो देखिए पर्यावरण का जो तत्व होता है वो क्या होता है? जल भी होता है, वायु भी होता है, और मिट्टी भी होता है। तो आंसर जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है तो कैसी है? ऑप्शन है एकल अनुशासनिक, या बहु अनुशासनिक, या संकुचित, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी है? यह है हमारी बहु अनुशासनिक। ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन है। देखिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। तो यह कथन है। तो यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन है आपके सामने मैकाइवर ने, निकोलस में, या के.आर. दीक्षित ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया है? यह जो कथन दिया है वो दिया है हमारे, किसने दिया है? निकोलस ने। तो ऑप्शन जाएगा साथियों बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक ब्रह्म शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है सविंद्र सिंह ने, जे.एस. रॉस ने, सी.सी. पार्क ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किसने कहा है? यह कहा है हमारे जे.एस. रॉस ने। तो ऑप्शन जाएगा साथियों बी। अगला प्रश्न है, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। तो किसने की थी विश्व में पर्यावरण की शुरुआत? ऑप्शन है आपके सामने विलियम हेवेट ने, टॉन्सले ने, ऑडम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी शुरुआत? ये करी थी हमारी विलियम हेवेट ने। तो ऑप्शन जाएगा साथियों ए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक है। तो पर्यावरण का जो जैविक कारक है वो क्या है? ऑप्शन है मृदा, वनस्पति, वायु, या तापमान। तो जैविक कारक कौन सा है? जैविक कारक है हमारा साथियों वनस्पति। तो आंसर जाएगा हमारा बी। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हैं उनका योग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण, या जैव मंडल। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाएगा? आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण, या जल मंडल। ये कहलाएगा हमारा पर्यावरण। ऑप्शन जाएगा सी। अगला प्रश्न है,
वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? ऑप्शन है मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन या भूमध्य सागरीय वन। तो कौन सा है? वैश्विक पर्यावरण के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन है हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है, तो क्या प्रभाव है? ऑप्शन है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण या भूसंकलन में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो क्या है ये भाई? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भूसंकलन में वृद्धि, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन जाएगा डी। अगला प्रश्न है एंड लास्ट प्रश्न है, खनिजों का उपयोग होता है, खनिजों का उपयोग होता है। ऑप्शन है औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण में या उपयुक्त सभी में। देखो खनिजों का जो उपयोग होता है वो औषधियों में भी होता है, भोजन में भी होता है और भवन निर्माण में भी होता है। तो ऑप्शन जाएगा साथियों डी, उपयुक्त सभी। तो साथियों आज हमने 40 प्रश्नों को किया है, इनको आप ध्यान से जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ कमी है वीडियो में तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।